दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश में राजनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन एफ ब्लॉक राजनगर पार्ट 2 में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अजय यादव, अध्यक्ष राजनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने की। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी, पूर्व निगम पार्षद, निगम प्रत्याशी, साथ ही पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एवं अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र की जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके समाधान हेतु ठोस रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की सेवा में सदैव तत्पर हैं और हर समस्या को धरातल पर सुझाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों और संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। चलिए पार्टी का नारा क्या कहेंगे। ब्लॉक की आज बैठक हुई और मैं देख रहा था कि सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग शामिल हुए। नहीं, हमारी जो परंपरा है दिल्ली प्रदेश की, पिछले 4 महीने से हम प्रति माह 2 या 3 तारीख को, 4 को, इन 2 दिन में हर ब्लॉक में मीटिंग करते हैं और 10 तारीख को हमारी जिले की होती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार, हरियाणा, पंजाब वो घूम रहे हैं, हर जगह हमने हमारा भी संगठन यहाँ नया बना है और हर ब्लॉक में मंडल के बन गए हैं। आप देखेंगे जो लोगों ने धर्म के नाम पर गुमराह किया था, कर्नल साहब ने अभी बताया, आप पार्टी ने जो भी थे ये हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन आम पार्टी ने जो गुमराह किया था वो लोगों की आंख खुल गई है। और इसके बाद आप देखना, अभी हम संगठन पे काम कर रहे हैं, संगठन मजबूत होगा और आने वाले नगर निगम में, दिल्ली असेंबली में और हमसे पहले तो बिहार और बंगाल में होगा, कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से जीत के आएगी। मीटिंग हुई, लोगों की समस्या भी सुनी गई और यहाँ पे चर्चा भी हुई। लोगों के साथ आकर राजनगर में चर्चा करी है और जो चिंता है जनता के बीच में कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से उनके साथ एक खिलवाड़ करा जा रहा है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो मैकेनिक्स है, जो सिस्टम है, जो स्तंभ है, संसद में दोनों जो स्पीकर हैं, ओम बिरला और पहले धनखड़ जी थे, दोनों जो है वहां कार्रवाई होने नहीं देते। नेता प्रतिपक्ष की जो है वहां पर बोलने की जो है आजादी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लागू कर चुनाव करवाए, ये जानते हुए कि जो है इस देश में चुनाव प्रक्रिया जो है संदेहजनक हो चुकी है। और चुनाव आयोग तो जो है बीजेपी का जो है एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया है। उसमें अगर कुछ बोले तो वो नेता प्रतिपक्ष को नोटिस देते हैं, तो एक तरह से जो है ठेंगा दिखाती है। जो पिछला चुनाव आयुक्त है वो सुनने में आया है कि वो देश छोड़कर भाग गया है और जो कहीं और चला गया है। तो ऐसी हालत है कि मशीनें जो हैं, मशीनों पर जो वोट हो रही है उस पर लोगों को बहुत ज्यादा संदेह है। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब जो है एक नारा नहीं है, वो हर आदमी में जा चुका है। क्योंकि हरियाणा इसको देखा, नजदीक से देखा। पहले 1 घंटे में हरियाणा में 70 सीट कांग्रेस जीत रही थी। महाराष्ट्र में लोगों ने देखा, मैं मराठा रेजिमेंट में से लोगों ने बताया कि सारे यहाँ तो खेल हुआ है, दिल्ली में भी यही हुआ है। और ये खेल तभी से हो रहा है जब वो बड़ी बड़ी रामलीला के मंच बने थे 2014 में, और गुजरात से आया था 56 इंच वाला। इतने बड़े बड़े जो है मंच कभी देखे नहीं थे देश ने। 11-11 रेल, 200-200 जो है बसें, लखनऊ में ऐसी रैली, गुजरात का शेर जाकर अयोध्या में अचानक जो है पहुंच गया था और जो गंगा मैया के इलाके में जाकर चुना गया था। तो ये जो बड़ा आडंबर हुआ है देश के साथ, वो धीरे धीरे परतें खुलेंगी और उनकी जो है लीड जो है वो राहुल गांधी जी ने ली है और पूरे सबूतों के साथ। बेंगलोर का दिखाया है केस, बाकी जगह दिखाया है, लेकिन जनता को मालूम नहीं क्योंकि पूरा मीडिया जो है वो घिरा हुआ है, पकड़ा हुआ, जकड़ में है। तो हम लोगों से आग्रह करते हैं, यूट्यूब देखें, सोशल मीडिया देखें, आपस में बात करें, घबराएं ना, सच्चाई जल्दी उजागर होने वाली है।
तरह जो मीटिंग हुई लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये मीटिंग कभी बैठक की। देखिए, हमारी मासिक बैठक हर महीने होती है। इस बार हमारा विशेष तौर पे एक अभियान था इस सरकार के खिलाफ, इस प्रधानमंत्री के खिलाफ, वोट छोड़ गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी छोड़, ये हमारा अभियान हर गली में जाएगा। उसके तहत आज हमने ये मीटिंग की है। हमारा नवयुवक छात्रों से, नए छात्रों से और नए छात्राओं से यह अनुरोध है कि जो बात आप तक नहीं पहुंच पाती, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप जैसा चैनल इन चीजों को पहुंचाता है, आप इतने एक्टिव है कि आपका चैनल लोगों के बीच में जाता है, तो इन बातों को वो देखे और इस चीज पे अमल करे कि कौन सी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। अब आने वाला टाइम 1 महीने 10 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर जैसे बिहार में SIR लागू किया था, ऐसे ही दिल्ली में होने जा रहा है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, नौजवान साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी वोट बनवाएं और उसको चेक करें। 2-3 महीने बाद वो लिस्ट जारी होगी, अपने नए डॉक्यूमेंट्स के साथ वो प्रोवाइड करें कि वोट कहीं कट ना जाए। तो अपने आसपास के लोगों को, हमारा पार्टी का BLA जो हमारा साथी होगा वो साथ में जाके वोट बनवाएगा। कहीं कोई दिक्कत आएगी, कांग्रेस पार्टी का BLA उनके साथ खड़ा है, और कहीं वोट नहीं बन पाती तो हम उस वोट को बनवाएंगे। जेन्युइन अगर जो है, नकली वोट कटनी चाहिए, हम उस चीज के खिलाफ है। जो यहाँ नहीं रहता उसकी वोट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा असली मुहिम ये है हमारे। सर क्या कहेंगे अगर महोली जिले की बात करें, जिस तरह जो अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया, जिले की बात करें या ब्लॉक की बात करें, लोगों को जागरूक अभियान। देखिए, ये अभियान आज से नहीं चल रहा है, ये अभियान काफी दिन से चल रहा है। और महरौली जिले में कम से कम हम 10,000 लोगों के हस्ताक्षर करा चुके हैं। 10,000 लोगों का गुस्सा फूट चुका है इस सरकार के खिलाफ, वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ। इस कैंपेन के माध्यम से हम राष्ट्रपति को देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपेंगे कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो खोखला नारा नहीं है, वो लोगों की जन भावनाओं से, लोगों की को जो आहत किया इस सरकार ने, उसके खिलाफ ये हस्ताक्षर अभियान जो है, ये लोग दिल से आकर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हाँ, ये सरकार वोट चोरी कर रही है और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करने का ये काम कर रही है, लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। लोगों में भारी रोष है इसके माध्यम से। देखिए, राजनगर में आज हमने पहली ब्लॉक अध्यक्ष की मीटिंग की है। जब से मैं प्रदेश कार्यालय से नियुक्त हुआ हूँ, उसके बाद ये हमारी पहली मीटिंग थी। तो इसमें मैं राजनगर में काफी दिनों से 10 साल से देख रहा हूँ, लगातार समस्याएं जी सुन रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, जैसे पानी की हो, सीवर की हो, सड़क की हो, या लोगों की पेंशन की समस्या हो, या समस्या चाहे भ्रष्टाचार की हो। तो समस्याएं जनता ने, आज भी हम मीटिंग के तो महिलाएं भी काफी आ रखी थी, वहाँ के रेसिडेंट्स भी थे, उन्होंने भी अपनी समस्याओं का याद किया। तो हमारा मकसद ये है कि मीटिंग हम जब हर ब्लॉक में जाके रखे, आज ब्लॉक में रखी है, फिर हम G ब्लॉक में रखेंगे, H ब्लॉक में रखेंगे, तो हम ब्लॉक वाइज मीटिंग रखेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। और हम कोशिश करेंगे, हम युवा साथियों से साथ मिलके, कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। हम यहाँ मेवा खाने के लिए नहीं है, जो और पार्टियों के लोग जो बैठे हैं मेवा खाने के लिए, हम मेवा खाने के लिए नहीं, हम काम करने के लिए बने हैं। हम विपक्ष में रह के भी लोगों के काम करेंगे, और हम स्वास्थ्य के भी कैंप लगा रहे हैं लगातार। हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरह लोगों के स्वास्थ्य के वो चेकअप होते रहे, रेगुलर ज्यादा से ज्यादा चेकअप हो। तो हमारा मेन मकसद यहाँ की राजनगर के लोगों की सेवाएं हैं, ना कि यहाँ कोई चुनाव जीतना या चुनाव के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये मीटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक घर, एक एक व्यक्ति को हम बता सके कि वोट चोरी हो रही है, आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है। ये वोट चोरी की हमने बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है। हमारा एक वोटर ID कार्ड ऐसा अधिकार होता है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, नेता है, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं देता, कोई सी पार्टी का, वो ये चीज देखते भी आ रहे लोग, इस चीज को मानते हैं। वोट एक ऐसी चीज है, वो हर इंसान का एक अधिकार है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक है या कांग्रेस पार्टी की समस्या को लेकर? लोगों को जागरूक करने के लिए एक बैठक है। ये लोगों को जागरूक करनी है, एकत्रित करना है कि ये आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आज जैसे वोटर ID कार्ड का अधिकार छीना गया है, ऐसे आने वाले समय में पता नहीं कौन सा अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये उनको जागरूक करने के लिए है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, वोट चोरी तो देश में हो ही रही है।
ये कोई आरोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक सत्य चीज है जिसको राहुल गांधी जी उठाते आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी कांग्रेस का इतिहास रहा है, उनका कोई भी नेता रहा हो, चाहे वो स्वतंत्रता से लेके स्वतंत्रता की लड़ाई हुई है, उससे पहले भी अंग्रेजों के शासन के दौरान भी कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आवाज उठाई है, उनके हकों के लिए लड़ी है कांग्रेस आगे आगे बढ़कर। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं, ये कांग्रेस के टाइम पे ही दिए हैं, जिनके आज भी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपने खिलाफ होते हुए भी, कि सरकार के खिलाफ है, फिर भी लोगों को वो अधिकार दिया कि वो उनसे सवाल कर सके कि आप ये काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसका अधिकार दिया है। अब जैसा कि वोट आप देखते हैं, वोट एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत अंबानी की भी हुई है और एक आम आदमी की भी हुई है। एकमात्र जो अधिकार, जो सबसे बड़ा देश में जो अधिकार जो सबके लिए सामान्य है, वो सिर्फ एक वोट है। अगर यही अधिकार सब खो देंगे, अगर आम आदमी अपना ये अधिकार खो देता है, तो अंबानी में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर तो अंबानी अपनी जगह रहेगा, वो अगर आपकी वोट की कीमत ही खत्म हो गई, तो फिर आपका वो अधिकार खत्म हो गया। फिर तो कोई भी आएगा, अपनी कोई भी सरकार बनाएगा और आम आदमी को नीचे दबा के रखेगा, वही अंग्रेजों वाला शासन हो जाएगा। जैसे कि चाइना में होता है कि सरकार क्या नाम है, वोट चाहे कहीं भी जाए, उनका एक ही लीडर बना हुआ है, एक ही सरकार उनकी हमेशा जीतती है। तो ऐसे ही बीजेपी की सरकार हो जाएगी कि हमेशा जीतती रहेगी। पर ऐसे में आम आदमी का बहुत नुकसान हो जाएगा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको ऊपर उठने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस का क्या लक्ष्य है? कांग्रेस का लक्ष्य साफ है कि लोगों को जागरूक करना है, उनको जगाना है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है, और किस तरीके से आने वाले चुनाव में खुद अपनी, हमारा मकसद ये नहीं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा कांग्रेस का सीधा मकसद है कि लोगों को जागरूक करना है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। क्या ब्लॉक स्तर पे या घर घर जाके? देखिए जिस भी माध्यम, चाहे कोई भी हो, जागरूक होना चाहिए। जो हमारा जो समाज है वो जागरूक होना चाहिए, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो सकता है, चाहे वो इंस्टा हो सकता है, चाहे वो आप पैदल जाके कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कर सकते हैं। हमारा बस कर्तव्य ये है कि हम लोगों को जागरूक कर सके, उनके अधिकारों के लिए उनको खड़ा कर सके। जी, क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर, किस लिए बैठक की? जी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के आह्वान पे मासिक बैठक थी, जो हम अपने ब्लॉक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से उनका एक मिलन हो, इसकी उनकी समस्याएं उन नेताओं तक पहुंची जा सके, और जो भी कुछ हो रहा है वो उस विस्तार में बताएं। इसमें बढ़ चढ़कर हमारी माताएं, बहनाएं, बुजुर्ग और हमारे भाइयों ने बहुत समर्थन दिया, जिनका उनका हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी मासिक बैठक सफल रही, और हर एक समस्याएं हमारे जो एफ ब्लॉक के जो नागरिक थे, उन्होंने हमारे नेताओं को बताया, उसकी हमने नोट कर लिया है। सब कुछ उनसे आह्वान करते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष अजय यादव जी और मैं उनके साथ जाके उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे, और उनके घर जाके उनसे और भी पूछेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत भी इस बैठक में बात हुई, वोट चोर गड्डी चोर। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, जिसके वोट चोर गड्डी चोर का मतलब है कि जो हमारे देश में वोट चोरी करे जा रहे हैं, उसके उस अभियान के तहत हमने एक अभियान शुरू किया।